आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। दोनों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन। गांधी जी के 3 बंदरों की सीख वैज्ञानिकों की शोध में भी खरी, किस प्रकार से खरी उतरी, तमाम चीज़ों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और कैमरे के पीछे हैं साहिल राज। गांधी जी के हर वाक्य सीखप्रद है, प्रेरणादायक है। एक गाल पर अंग्रेजों के द्वारा मारा जाना और तो दूसरी गाल छान लेना, यह भी काफी प्रेरक है। गांधी जी के 3 बंदर और तीनों बंदरों का कई प्रेरणादायक। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। हर चीज प्रेरणादायक। तो आज गांधी जयंती पर हमारी यह खास विशेष रिपोर्ट देखें और वीडियो पसंद आए तो बंधु लाइक जरूर करेंगे। चलिए हम खबरों की यह जो विशेष रिपोर्ट है हम इसको आपको बताने का काम करते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इन 3 जीवन मूल्यों को अपनी अद्वितीय शैली में आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया ने इन्हें स्वीकार भी किया है। गांधी जी के 3 बंदर भारतीय जनमानस के जहन में बसे हुए हैं। ये 3 मूल्य केवल कहावत नहीं है बल्कि सिद्धांत है जिनका वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। आधुनिक युग में ऐसी कई शोध हुए जिनमें यह साबित हुआ कि ये 3 नियम सामाजिक और व्यक्तिगत हित के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह आप भी जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बुरा मत देखो, यानी कि नकारात्मकता से विचार बदलें। हंगरी के एक प्रोफेसर जॉर्ज गवर्नर ने 1960 में कल्टीवेशन थ्योरी दी थी। इसके मुताबिक नकारात्मक टीवी कार्यक्रम दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। ऐसे लोग मिन वर्ल्ड सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं और उन्हें दुख, षड्यंत्र आदि ज़्यादा दिखते हैं। दूसरी बात, बुरा मत बोलें। कड़वे बोल से इम्यूनिटी घटती है। अगर कड़वे किसी के पास बोलते हैं तो इम्यूनिटी पावर जो है वह घटती है। कड़वे बोल प्रतिरक्षा पर असर करता है। रियो डी जेनेरियो विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक ऐसी स्थिति में मानसिक अवसाद का खतरा बढ़ा है। आपको बता दें, बुरे विचार से परहेज करें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मुताबिक बुरे विचार सुनने से परहेज करें। ऐसे विचार व्यवहार को प्रभावित करता है। हार्वर्ड बिजनेस समीक्षा में भी यही राय है। आपको बता दें कि चीनी दल ने दी थी भेंट। बंदरों की मूर्ति गांधी जी को नागपुर के पास स्थित सेवाग्राम आश्रम में चीनी दल ने भेंट की थी। उन्होंने कहा था कि इससे मिलने वाले संदेश चीन में बेहद लोकप्रिय हैं। जापान ने भी नाता जोड़ा था। इन बंदरों को जापान में सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि ये बंदर चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियन के थे और 8वीं शताब्दी में ये चीन से जापान पहुँचे। यादगार चीज़ें कहाँ हैं आपको बता देते हैं। वर्ष 1948 में गांधी जी की मौत के बाद उनकी याद की वस्तुएं दिल्ली, पुणे और साबरमती आश्रम के संग्रहालय को दे दी गई थी। बुरा न बोलने वाला इवाजारू, मिजारू बुरा न दिखने वाला, किकाजारू बुरा न सुनने वाला। तो गांधी जी का यह संदेश आज भी लोगों के जेहन में है, लोग को सोचने पर मजबूर करता रहता है और सचमुच में यह प्रेरणादायक है। तो आज गांधी जयंती पर उनके बनाए नियमों पर, उनके सिद्धांतों पर आज चलने की जरूरत है। आज भले ही गांधी जी के मूर्ति के समक्ष
लोग आदर भाव दिखाएं, लेकिन जब तक उनके दिए गए संदेश से लोग संदेश को पालन नहीं करते हैं तो गांधी जयंती मनाने का कोई औचित्य ही नहीं होगा। आपको बता दें, अब भी ऐसा क्षेत्र या जगह नहीं है जहां महात्मा गांधी या राष्ट्र के अन्य रचनाकारों के सपनों को हमने साकार होने दिया है। अब भी कई ऐसे देश हैं। आपको गांधी जी के सपनों को पूरा करना चाहिए, हमें पूरा करना चाहिए। बदलाव की जो सही राह वह दुनिया को दिखा गए हैं गांधी जी। यानी कि हर साल 2 अक्टूबर को भारत और दुनिया के लोग महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद करते हैं और उनके आदर्शों, सार्वभौमिक जीवन के संदेशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता ताज़ा करते हैं। आज़ाद भारत में हमारी सामूहिक चेतना पर गांधी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। वह संभवतः हमेशा ऐसे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे जिन्हें भारत ने आधुनिक युग में पैदा किया है। मेरे लिए भी महात्मा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रत्येक भारतीय के लिए वह अद्वितीय हैं। उनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की अधिकांश लोग प्रशंसा करते हैं। कई लोग तो उनकी सादगी और आध्यात्मिकता के साथ साथ उनके प्यार और करुणा की भी सराहना करते हैं। कई लोगों को उनका स्वदेशी प्रेम पसंद है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और असहयोग के आदर्श और राष्ट्र की सेवा में उनके जीवन भर की भक्ति किसी उत्पीड़क के सामने भारतीयों को एकजुट करती दिखती है। उनकी वैश्विक छाप इतनी शक्तिशाली है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात पर विश्वास करेगी कि वह हाड़ मांस का ऐसा कोई कभी इस धरती पर चला था। गांधी जी के कई विचार और अनुभव जीवन को बदल देने वाली है। हालांकि अगर मुझे एक विचार चुनना हो जिसके गांधी जी बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं तो वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह वर्तमान संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। एक विनाशकारी महामारी का सामना करने वाली दुनिया में और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक समस्या का मुकाबला करते हुए कई हिस्सों में संघर्ष करते हुए हम सभी अपने अनूठे उपायों से गांधीवादी हो सकते हैं। इस प्रकार हम सभी ऐसे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण से शुरुआत करता हूं। उद्योग जगत में एक नेता के रूप में कई लोग सामने आते हैं। स्वदेशी विचार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। आधुनिक भारत के मंदिरों में से एक उड़ीसा के अंगुल में हमारे इस्पात संयंत्र में हम सिर्फ स्वदेशी कोयले से कोयला गैसीकरण की कई बातें होती है। गांधी के सत्य, अहिंसा और असहयोग के आदर्श किसी उत्पीड़क के सामने भारतीयों को एकजुट करते देखे गए हैं। अगर साइबर संसार की बातें कर ले तो आज भी विभिन्न सोशल मीडिया पर गांधी जी की चर्चा, फोटो लगाकर नमन, लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाकर नमन की जाती आज दिख रही है। गांधी जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी स्वच्छता अभियान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन शहरी MBBMU 2.0 और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ भी किया है। इन दोनों प्रमुख योजनाओं का लक्ष्य भारत के शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। ये दोनों ही योजनाएं इसलिए भी स्वागत योग्य है क्योंकि गंदगी के मामले में भारतीय शहरों की गिनती ऊपर होती है। कई बड़े शहरों में ऐसे गंदे इलाके हैं कि वहां से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं होता है। तो आज महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर अपना भारत भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। साइबर संसार की बातें कर लें तो बापू की जयकार बोलते रहिए। महात्मा गांधी अमेरिका में कभी नहीं गए, पर भारत के बाद उनकी सबसे ज्यादा मूर्तियां, स्मारक और संस्थाएं अमेरिका में ही हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अमेरिका में गांधी जी को 2 दर्जन से ज़्यादा प्रतिमाएं और 1 दर्जन से ज़्यादा सोसाइटी व संगठन है। तो इस प्रकार से हर जगह भारत के साथ, इस तरह से भारत के साथ विभिन्न देशों में गांधी जी के 3 बंदर, उनके विचार, उनकी मूर्तियां
उनका संदेश आज भी गूंज रहा है। गांधी जी आज हमारे दिलों में वास कर रहे हैं, मन में विश्वास जमा हुआ है। अगर गांधी जी को हम और आप मानते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी संदेशों, उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम भारतीयों का कर्तव्य है कि प्रेरणा लें। तो चलिए मिलते हैं, फिलहाल दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कैमरे के पीछे हैं साहिल राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।